नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 जनवरी 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। लिखा है बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर भर्तियाँ होंगी, विज्ञापन इसी माह। चुनावी समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहां नई जमीन बनाने में लगे हैं तो राज्य सरकार भी अपने वादों को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर हैं। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक में लगभग 90,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इनमें से कुछ तो अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी, जबकि कुछ के लिए थोड़ा सा पूरा होने में उनको टाइम लगेगा। इसमें सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो टीजीटी पीजीटी के 15,508 पदों पर। दूसरी भर्ती है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता की। एलटी ग्रेड के लिए लगभग 10 से 11,000 पद हैं और इसके बाद प्रवक्ता भर्ती की आप लोग जानते हैं इस समय आवेदन चल रहे हैं लोक सेवा आयोग से, तो इसी के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई। 15,508 एलटी ग्रेड शिक्षकों के 90,000 पदों पर भर्ती, विज्ञापन इसी माह। यानी कई सारी भर्तियों का विज्ञापन इसी माह जारी होगा। लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती है जो आप लोग जानते हैं 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती काफ़ी दिनों से बात चल रही है। यहाँ पर भी दिया गया कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है उसका विज्ञापन अप्रैल या मई में जारी होगा, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक भर्ती यूपीटीटी की जो परीक्षा हो जाएगी उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही प्राइमरी शिक्षकों की 51,000 शिक्षक भर्ती आएगी, उसका विज्ञापन आएगा। कहाँ पर कितनी भर्तियाँ हैं तो सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 51,000, राजकीय इंटर कॉलेजों में 11,000 एलटी ग्रेड, राजकीय इंटर कॉलेजों में 1,400, ये वर्तमान में चल रही है, आवेदन चल रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इंटर कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के 15,508 है और माध्यमिक शिक्षा वार्डेड स्कूलों में लगभग 5,000 लिपिकों के पद हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है निगम में आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे 3500 कर्मचारी। दोस्तों नगर निगम आप जानते हैं, नगर निगम में 3500 आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती होने जा रही है और यहाँ पर जो पदों की संख्या कुछ इस तरीके से सफाई कर्मी 2600 पद, वाहन चालक 430 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 70 पद, ऑफिस असिस्टेंट 60 पद, सुपरवाइजर 50, माली 30। 3500 कर्मचारियों की भर्ती है जो कि जेएम पोर्टल के माध्यम से होगी। पहले भर्तियां डूडा के माध्यम से होती थी, लेकिन अब भर्तियां जेएम पोर्टल के माध्यम से होंगी। तो इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड छात्र है अपना जेएम पोर्टल पर जाकर के सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अभी हो सकता है डिटेल्स ना मिले, लेकिन बहुत जल्दी भर्ती शुरू हो रही है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा को लेकर के अपडेट लिखा है प्रयोगात्मक परीक्षा पर बोर्ड ने साफ नहीं की स्थिति। यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कब होंगी इसको लेकर यूपी बोर्ड ने अभी कोई भी डेट क्लियर नहीं की है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो परेशान है कि आखिर ये जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती पहले होती कब करवाई जाएंगी। इसके लिए डीआईओ को पत्र लिख करके पूछ रहे हैं। अगली अपडेट है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, तो यहाँ एक बड़ी अपडेट आ रही है। लिखा 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। आप लोग जानते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्तियां आई हुई थी। अब इसमें 112 पदों को घटाने की मांग की जा रही, कम करने की मांग की जा रही। मामला यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी का चयन के लिए लिखित परीक्षा करवाई थी। दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर्ग के 112 पदों को खत्म करने का प्रस्ताव भेजा। इन पदों को युक्तिसंगत करने पर शासन सहमत हुआ, लेकिन इतने पदों को खत्म करने से इनकार कर दिया। कहा कि इन पदों को रिक्त रखा जा सकता है। इस पत्राचार से हर कोई हैरान था कि एक और रिक्त पदों के लिए चयन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पदों को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि ये करना ही था तो चयन तो अधियाचन भेजने से पहले क्यों नहीं किया गया। चयनित होकर जब अभ्यर्थी आएंगे तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा। सवाल ये भी है कि कैबिनेट से स्वीकृत पदों को रिक्त कैसे रखा जा सकता है। तो फिलहाल इन पदों पर अपडेट यही है कि 112 पद एक बार यहाँ पर खाली रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार शुक्ल कहते हैं कि 112 पदों को खत्म न करने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन शासन इन पदों को रिक्त नहीं रख सकता। शासन फिर से इस पर विचार करे। अब देखते हैं क्या इसमें क्या निकल के आता है रिजल्ट। बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती की। लिखा है शिक्षक भर्ती से वंचित अभ्यर्थी मांग पर अड़े। परिषदीय विद्यालयों में 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों का सोमवार को जीआईसी निषादगंज खेल मैदान में अनशन जारी रहा। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांग अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। अनशन पर बैठे अभ्यर्थी
आवेदन के समय हुई त्रुटियों में सुधार करने का अवसर देने और मूल अभिलेखों के आधार पर उनको नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राप्तांक गलत भर दिए हैं और पूर्णांक गलत भर दिए हैं और कैटेगरी गलत भर दिया है, मेल व फीमेल का जो ऑप्शन होता है वो गलत कर दिया है। तो ये अभ्यर्थी लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं कि इनको आगे वाली तृतीय काउंसलिंग में शामिल किया जाए। बात कर लेते हैं परिषदीय विद्यालय में ट्रांसफ़र को लेकर के। लिखा है शिक्षकों को अब आदेश का इंतजार। आप लोग जानते हैं परिषदीय विद्यालयों में लगभग 21,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका ज्वाइनिंग के कोई भी आदेश जारी नहीं हुए। 3-4 दिन हो गए, अभी तक कोई ज्वाइनिंग का आदेश भी नहीं आया है। तो अब शिक्षकों को इसका इंतजार है। शिक्षकों में खलबली मची हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट से इसमें स्थगनादेश मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इसमें खामियां बताई जा रही हैं ट्रांसफ़र सूची में। शिक्षक परेशान है कि अगर ट्रांसफ़र आदेश को कोर्ट से कोई आदेश आ गया कि रोक दिया जाए तो फिर सारी मेहनत बेकार चली जाएगी जिसका ट्रांसफ़र हुआ है। वहीं पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र सूची का भी आता पता नहीं है कहाँ गई म्यूचुअल ट्रांसफ़र सूची। यह है कि एसएससी में एमटीएस में लगभग 8,000 पदों पर भर्ती आने वाली है और इसके लिए जो है 2 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वहीं पर एसएससी से ही केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कांस्टेबल जीडी की भर्तियां भी आने वाली हैं, जिसके लिए 40 से 50,000 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है, सारी चीज़ें ये आयोग ने एसएससी ने कुछ दिन पहले एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से बताया था कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। कुल मिलाकर के एक बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको एसएससी में। और कांस्टेबल जीडी के लिए 25 मार्च से आवेदन मांगे जा सकते हैं, जबकि एसएससी एमटीएस के लिए 2 फरवरी से आवेदन मांगे जाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। डीएलएड रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम सप्ताह के अंत तक। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के सोमवार को प्रशिक्षुओं ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सचिव परीक्षा नियंत्रण अधिकारी का घेराव किया। प्रशिक्षुओं ने सचिव से सभी परिणाम 10 जनवरी तक घोषित करने की मांग की। प्रशिक्षुओं का कहना था कि सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर के पहले सप्ताह में कराई गई थी, अभी तक इसका परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो पीएनपी की तरफ से बताया गया कि डीएलएड के तीसरे सेमेस्टर का जो परिणाम है वो 10 जनवरी तक जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं जेईई एडवांस को लेकर के। लिखा है जून के अंत या जुलाई में हो सकता है जेईई एडवांस। जेईई एडवांस 2021 जून आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में आयोजित हो सकती है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 7 जनवरी को इसकी घोषणा करने वाले हैं। जेईई मेन 2021 की मेरिट में शीर्ष 2.5 लाख सफल उम्मीदवारों को एडवांस में शामिल होने का मौका मिलेगा। देश के सभी आईआईटी में अगले सत्र से जेईई एडवांस में सफल और 12वीं पास छात्रों को दाखिला मिलेगा। कोरोना के कारण इस साल जेईई एडवांस की तैयारियों में काफ़ी राहत मिलने वाली है। पुराने जो छात्र हैं उनको भी इस बार राहत मिलने वाली है, जो 2020 में जेईई एडवांस की परीक्षा नहीं दे पाए थे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट है सीटीटी एडमिट कार्ड को लेकर के। आप लोग जानते हैं सीटीटी 2020 की परीक्षा अभी तक नहीं करवाई गई। 31 जनवरी को इसकी परीक्षा होने वाली है। टाइम्स नाउ डिजिटल की तरफ से अपडेट लगाई गई है कि इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जनवरी के 2nd वीक में जारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है सीबीएसई इज लाइकली टू रिलीज द कॉल लेटर्स ऑफ टेस्ट बाय 2nd वीक ऑफ जनवरी, यानी जनवरी के दूसरे सप्ताह में आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के अपडेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ी है। ये सितंबर अक्टूबर में इसका विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो जो संगठन है इसमें आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं आज पहुँचें और यहाँ पर धरना प्रदर्शन को मजबूत बनाएं और जल्द से जल्द इस भर्ती का विज्ञापन जारी हो। यहाँ पर लिखा है कि विषम परिस्थितियों में संगठन द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिससे विज्ञापन संख्या 50 का प्रकाशन अतिशीघ्र हो सके। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।